आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, एकदम लहराते हुए आ जाओ। लहरिया तैयारी में आप सबका स्वागत है। सीना ठोक पर, ये चेहरा काहे लटकाए हुए हैं? आऊंगा एक दिन घर पे ना, धो डालूंगा मैं आपको, एकदम चेहरा तमतमाए। काहे टेंशन ले रहे हैं जी? काहे टेंशन ले रहे हैं? टेंशन की पढ़ाई पेंशन में लेनी चली जाती। कौन से टीचर से पढ़े हैं भाई? इतना प्रेशर, माथा पूरा तमतमाया हो रहा था एकदम, पूरा एकदम क्या फ्रस्ट्रेट रहा था। हाँ, उससे नौकरी लगेगी? उसी पढ़ाई से नौकरी लगेगी? निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। खूब खाइए, ठास भोजन, चाप निंद्रा, 10 गो 12 गो रोटी खाइए, 6 घंटा 8 घंटा खूब सोइए, खराटेदार सोइए, फोफा वाला नींद लीजिए, खराटेदार नींद लीजिए, और दबा के पढ़िए। 3 काम करिए, देखिए अपने आप नौकरी लगेगी। और प्रेशर में नहीं, प्रेशर में हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाई करना है। और ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूं, कहता रहा हूं, आर पार वाली क्लास है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं क्लास दे रहा हूं। मैथ में 2025 में जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए, सारा टाइप आपके सामने में रख रहा हूं। और ये मेरा बैच है, रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच है मैथ का। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं, आपको प्लस माइनस भी नहीं आता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ऐसा बैच ही मैंने बनाया, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा कमजोर से कमजोर छात्र के लिए। तो ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास का। ये रहा पहला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त सॉल्यूशन, सेकंडों में गर्दा उड़ा के दूंगा। खाली मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा उसको मथवा में छाप लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 9:10 हो जाता है। तो संख्याओं का बीच का अंतर ज्ञात करना, यानी कि संख्या का अंतर निकालना है। 2 संख्या का अनुपात ये है। अब देखिए कैसे बना रहा हूं, 7:8। तो लीजिए 7 और 8 ले लीजिएगा। जब 4 बढ़ाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 9 और 10। तो ये 9 और 10 ले लीजिए। अब इन दोनों का गैप निकाल लीजिए। 8 से बढ़ के कितना हो गया, 10। 7 से बढ़ के कितना हो गया, 9। तो गैप कितना हो गया, 2। यही जो 2 है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। वृद्धि और कमी का मतलब क्या होता है, गैप, अंतर। बात को समझ रहे हैं? वृद्धि और कमी कभी भी होगा, उसका मतलब होता अंतर। तो 8 था 10 हुआ, 7 था 9 हुआ, तो गैप कितना हो गया, 10 में से 8 गया 2। तो यही जो 2 है ये ना 4 के बराबर है। बस वैल्यू निकालिए, 1 का काट दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1 बराबर 2। आपका आंसर निकल गया, 1 बराबर 2, यानी कि यहां पर 1 का वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है। आपको क्या पूछा है, संख्याओं का अंतर। संख्या क्या थी, संख्या का अनुपात क्या था, 7 और 8। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, 8 में से 7 जाएगा 1। आंसर तो निकला हुआ है। तो 1, तो 1 बराबर कितना है, 2। तो इसका आंसर क्या है, 2। दोनों का गैप है ना, 8 और 7 का 1। तो 1 का वैल्यू निकाले तो 1 का वैल्यू यहां पे 2 है, तो आंसर 2। माथा रिक्शा में भाड़ा लागिलू, पेजामा में नारा लागिलू, और सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार, माथा लागिलू, माथा लागिलू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। जबरदस्त क्वेश्चन था ये, और अगला क्वेश्चन ये थोड़ा आपको अलग क्वेश्चन दिखेगा, घबराइएगा मत। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट दूंगा, एक लाइन में आंसर निकालेंगे। देखिए थोड़ा अलग दिखाई पड़ेगा, थोड़ा लैंग्वेज अलग है इसका। यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी। बुक तो जाते हैं ना, बुक में कवर नहीं लगाते होंगे बाहर, वो जिल्दसाज बोलते हैं, बुक बाइंडर इंग्लिश में बोलते हैं उसको। देखिए अब यहां समझिए, इसे 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कहते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की, मान लीजिए इसमें डाटा चेंज कर देगा, कभी नाम दे देगा, मैं आपको बता दूंगा सब। देखिए 2 स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट ये है, यहां पे पहले क्लियर कर देखिए, एक स्टेटमेंट ये है, 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिन में करता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी। देखिए मैं कैसे बना रहा हूं। आप क्या करिएगा, जब भी 2 स्टेटमेंट वाला ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जिल्दसाज मतलब आदमी, आदमी को ऊपर रखिएगा, आदमी को और समय को ऊपर रख के मल्टीप्लाई करिएगा। आदमी है 72 और समय है 22 दिन, इन दोनों को ऊपर रखिएगा मल्टीप्लाई करके। और नीचे में जो समान होगा, कभी पुस्तक दिया रहेगा, कभी टोकरी दिया रहेगा, समझ गए, कभी रुपया दिया रहेगा, तो आप नीचे रख दीजिएगा 720, बराबर का साइन लगाइएगा। सेम सेकंड जो स्टेटमेंट है उसको भी ऐसे ही करिए।
आपको दिखे इसमें आदमी कहां, आदमी निकालना ही है, सेकेंड में आपको निकालना है 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाज की आवश्यकता है, आपको निकालना ही है, आदमी निकालना है, तो आदमी तो ऊपर है, तो जो निकालना है उसको x मान लीजिए बस। फिर दिन ऊपर रखिए, 12 दिन है यहां पे, दिन ऊपर, आदमी और दिन को ऊपर रखना है, और वस्तु जो होगा पुस्तक, पैसा, रुपया, टोकरी जो भी हो उसको नीचे रख लीजिएगा, बस ये इक्वेशन है। अब इसको काट दीजिए, देखिए इसको काटना आता है ना, नीचे नीचे काटते हैं, ऊपर ऊपर काटते हैं, देखिए काटिए, 0 से 0 काट दिया, आराम से काटना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 72 से 72 कट गया, ध्यान देखते जाइएगा, ऊपर ऊपर काटते हैं, ध्यान रखिएगा, ऊपर ऊपर काटते हैं, नीचे नीचे काटते हैं, बेसिक मैथ अच्छा होना चाहिए सबके लिए। अब देखिए यहाँ पे 3 से ना, हाँ 3 से 4 से नहीं काटते, 3 से 3 चौका 12, 3 से 22, अब तो कटेगा ये, फिर 2 से 2 दूनी 4, और 2 से 11 दूनी 22, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 से 11, देखिए यहाँ बच गया 11, काटने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11 11 121, इसका आंसर है 121। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ऐसे इक्वेशन बना दीजिएगा, सीधा सीधा काटिएगा, या मतलब ऊपर ऊपर काटिएगा, या नीचे नीचे, या ऊपर नीचे काटिएगा। आप काटने के बाद जो बच जाएगा क्रॉस गुना कर दीजिएगा, कटने के बाद कुछ बचता नहीं, एकदम होल नंबर में आ जाएगा डाटा, इसमें पॉइंट आपको बहुत कम मिलेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वहां पे लैंग्वेज आपको अलग अलग देगा। कभी आपको ऐसे देगा, कहेगा 10 महिलाएं 12 दिन में 10 गो डाला बनाती है, तो कितनी महिलाएं 20 दिन में 40 गो डाला बनाएंगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 2 स्टेटमेंट वाला कहते हैं। 10 मजदूर 18 दिन में 600 रुपया कमाते हैं, 10 मजदूर 18 दिन में 600 रुपया कमाते हैं, तो कितने मजदूर 12 दिन में 2000 रुपया कमाएंगे। क्वेश्चन का देखिए आंसर है, क्वेश्चन ही बोल दिया, साथ साथ आंसर कर दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 2 स्टेटमेंट वाला, आदमी और समय के ऊपर बाकी चीजें, रुपया पैसा जो भी चीजें उसको ऊपर आंसर निकालिएगा। समझिए, बार बार कहता हूं मैथ समझने की चीज है, जितना समझेंगे उतना बेटर होगा, खूब समझिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपके सामने में, नाव एवं धारा, अक्सर यहां से क्वेश्चन रहते हैं बोट एंड स्ट्रीम से। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। एक नाव है 12 किलोमीटर जाती है धारा की दिशा, मतलब जिस दिशा में पानी बह रहा है, 4 घंटे में। और यह धारा के विपरीत फिर नाव आती है उधर से उल्टी दिशा में, धारा इधर से बह रही है, पानी इधर से बह रहा है, और नाव इधर से आ रही है। धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करती है, उतने ही समय मतलब 4 घंटे में। ठीक है, समय बराबर है, जाते समय भी वो 4 घंटे में तय करती है दूरी 12 किलोमीटर, और जब आती है नाव तो 6 किलोमीटर की दूरी भी तय करने में 4 घंटा लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ना नाव की चाल निकालिए दोनों दिशा में, जब नाव धारा की दिशा में जा रही है तब भी, और जब नाव उल्टा आ रही है, विपरीत आ रही है तब भी, तो नाव की चाल निकालिए। तो मैं पहले जाते समय चाल निकाल रहा हूं, जब नाव धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जो नाव चलती है उसे जानते हैं कौन सी चाल बोलते हैं, अनुकूल चाल बोलते हैं, मैं लिख दिया हूं अनुकूल चाल। जब नाव धारा की दिशा में, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव भी जा रही हो, तो उस चाल को अनुकूल चाल बोलते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, तो 12 बट्टे में 4, भाग दे देंगे 4 तिया 12, यानी कि जब नाव जा रही थी धारा की दिशा में तो नाव की चाल थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत दिशा में चाल, विपरीत चाल को क्या बोलते हैं, प्रतिकूल चाल बोलते हैं, प्रतिकूल चाल। तो आते समय चाल, तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितना, आते समय दूरी है 6, और समय वही है, गौर से देखिए वहां पे 4 1 घंटा, काट देते हैं 2 तिया 6, 2 दूना 4, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, 3 को भाग देंगे तो 1.5 आएगा, बेसिक कैलकुलेशन अच्छा। अब आपको दोनों चाल निकल गया, अनुकूल चाल भी निकल गया 3 किलोमीटर पर आवर, और प्रतिकूल भी चाल निकल गया 1.5 किलोमीटर पर आवर, निकल गया ना। अब आपको क्या निकालना है, नाव की चाल। अब यहां समझिएगा, यहां पे 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, दोनों टाइप में यही क्लियर कर देता हूं। तो अगर आपको नाव की शांत जल में नाव की चाल पूछे, यानी कि शांत जल में, जब जल में पानी में स्पीड नहीं हो, तो शांत जल में नाव की चाल जब पूछे तो दोनों चाल को प्लस करके 2 से भाग दे दीजिएगा, माथा में छाप लीजिए, दोनों चाल को प्लस करिए। तो प्लस करेंगे, 3 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मैं ये लिख देता हूं, 3 में 1.5 जोड़ेंगे तो होगा 4.5, 4.5 को 2 से भाग दीजिए, 4.5 रुपया को 2 भाग में बांटेंगे तो आएगा 2 रुपया 25 पैसा, आंसर है इसका 2 रुपया 25 पैसा, 2.25 किलोमीटर पर आवर, आंसर निकल गया। क्या किया मैंने, दोनों चाल को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, ये ट्रिक है। अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बट्टे में 2, जब भी आपको नाव की चाल निकालना हो। कभी कभार ससुर का नाती वहां पे नाव की चाल नहीं पूछ करके वहां पूछ देगा, कभी कभार आपको धारा की चाल बताएं,
धारा की चाल। तो अगर आपको धारा की चाल निकालना हो तो आप क्या करिएगा, इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा। धारा की चाल में माइनस करके 2 से भाग दीजिएगा। भाग 2 ही से देना है दोनों ही कंडीशन में। तो 3 में से 1.5 जाएगा तो 1.5 बच जाएगा, भाग दी, माइनस कर दी, इन दोनों को माइनस किया और 2 से भाग दीजिए। 1.5 रुपया को 2 भाग में बांटेंगे तो 75 पैसा मिलेगा। तो धारा की चाल हो जाएगी 75। अगर ये पूछता तो मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों बता दिया। मैं बार बार कहता हूं, मैं क्वेश्चन पे फोकस नहीं करता, मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूं। क्लियर है? देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं, माथा में छाप लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां तक क्लियर है? अब देखिए एडवांस मैथ से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, बार बार मैंने बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के बाद आपको अर्धगोला से जो क्वेश्चन आएगा ना, छूटेगा नहीं, गारंटी देता हूं। कितना भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों ना आए, खाली 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं पूरा समझा देता हूं। देखिए अर्धगोला क्या होता है पहले समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है यहां पे, पहले आप ये बात समझ लीजिए। किसी ठोस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अर्धगोले के समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई ज्ञात करनी है। बाकी चीजें आप पहले छोड़ दीजिए, पहले आप ये समझ लीजिए अर्धगोला क्या होता है। अर्धगोला का मतलब होता है आधा गोला, यानी कि आप ढोल कह सकते हैं, दाल की कटोरी कह सकते हैं, या नारियल को बीचों बीच जो काट डालेंगे उसे कहते हैं अर्धगोला। यह अर्धगोला, यह अर्धगोला का मुहाना है ऊपर, ये त्रिज्या है आर। ये जो लाइन है ना, इसको क्या लिखते हैं, आर। ये जानते होंगे ना, त्रिज्या। त्रिज्या क्योंकि ये ऊपर में वृत्त बनता है तो वृत्त में त्रिज्या होती है ना, एक होता है त्रिज्या रेडियस, एक होता है व्यास। व्यास निकालना है तो व्यास त्रिज्या का आर का डबल होता है। आर निकल जाएगा तो उसको 2 से गुना करेंगे तो व्यास निकल जाएगा, डायमीटर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। यह है अर्धगोला। अर्धगोला में ना 2 तरह के क्षेत्रफल होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला में 2 तरह का क्षेत्रफल होता है जी। कोई भी जो 3D फिगर होगा ना, जैसे अर्धगोला हो गया, गोला हो गया, घनाभ हो गया, क्यूबाइड, घन हो गया, बेलन हो गया, सिलेंडर, शंकु हो गया, तो ये 3D फिगर होता है। तो कोई भी जो 3D फिगर होगा ना, उसके 2 तरह के क्षेत्रफल होंगे। एक होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, वहां पे 2 तरह का क्षेत्रफल होता है, कौन सा क्षेत्रफल दिया हुआ देखना पड़ेगा। एक होता है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, CSA, और शॉर्ट में इसको TSA बोलते हैं। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यहां पर पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। जब भी पाई दिखे 22/7 ले लीजिएगा, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। देखिए यही है। अब आपको मैं क्लियर कर दूं, सवाल में क्या दिया हुआ आप देखिए, यहां पे किसी अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 है। तो आपको कौन सा क्षेत्रफल दिया हुआ, ये दिया हुआ है। तभी कहेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो तब फिर ये ले लीजिएगा। तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर बराबर इतना हो गया, सवाल में दिया, हटा रहा हूं अब। तो 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1848। बस हो गया। अब आप आर का वैल्यू निकालिए। देखिए 3 22/7 आर स्क्वायर, ध्यान देखिएगा, यही आर निकालना है, बराबर कितना हो जाएगा, 1848 हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखिए यहां पे बस हो गया, अब आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम काट देते हैं, यहां पे काट दूं मैं ना, ठीक है, देखिए काट रहा हूं। 11 दूनी 22, 11 का 11, 7 चला गया इस पे, 11 छक 76, 11 छक 66, 8 चला 11 अठे 88। फिर काट देते हैं इसको 3 से, 3 पंचे 15, 1 चला गया इस पे, 3 छक 18। फिर काट देते हैं 2 से, 2 से 28 दूनी 56। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 28, एक 7 बच गया, क्रॉस कर रहे हैं, 28 गुने 7। तो आर क्या हो जाएगा, 28 गुने 7 का वर्गमूल निकालेंगे, रूट लग जाएगा। तो 7 चौक 28, 7 गुने 4, तो 7 और 2 यानी कि 14। मैंने यहां पे आर का वैल्यू निकाला, आर स्क्वायर बराबर 28 गुने 7 आया ना, तो आर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, ये सब पता है ना, बेसिक मैथ अच्छा रखिएगा इस लेवल को बनाने के लिए। 28 गुने 7, तो बस इसको तोड़ तो दिया, 28 को क्या लिख सकते हो, 7 गुने 4, तो 2 7 में से 1 बाहर, 1 4 में से 1 बाहर, 7 दूनी 14, 14 आगे, मैंने सॉल्व कर दिया। आर का वैल्यू आ गया 14, धरफड़ा के मत मार दीजिएगा, एक क्वेश्चन पढ़िए। तो व्यास निकालना, आर मतलब त्रिज्या, अगर त्रिज्या पूछता तब आपका ये आंसर होता, लेकिन आपको क्या पूछा है, व्यास। तो जानते हैं व्यास क्या होता है, आर का डबल होता है। तो 14 दूनी 28, इसका सही आंसर ये है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एडवांस मैथ के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे भाई, सच को झुतला नहीं सकते हैं आप।
आंखें मूंद लेने से सूरज की रोशनी ढक नहीं जाती है। आपने मूंदा है तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, सूरज निकला हुआ है। तो ये पूछता है तो आपको आना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप अपने जीवन में बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, सीना ठोक के कहता हूं, एक एक क्वेश्चन ठोकवा के दूंगा। दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करिएगा, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं। 200-250 रुपए का मेरा बैच है। तो ये मेरा बैच रेलवे ग्रुप डी का ज्वाइन कैसे करेंगे वो बताता हूं। ये मेरा रेलवे ग्रुप डी मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा ग्रुप डी मैथ आर पार करके मैं दिया हूं। आपने जैसे ही बैच लिया निश्चिंत हो जाइए मैथ के लिए। आपको करना क्या है, एक एक क्लास वीडियो देख लीजिएगा सिस्टम से एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा। बस जब एग्जाम आएगा रिवाइज करते रहिएगा, एग्जाम आएगा गर्दा उड़ा के आ जाएंगे दिन जाए। मात्र 249 मिलेगा। बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे खुलेगा, पेड कोर्स में जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे, ये जो नंबर है इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।